चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज हमने तीन ट्रेड आइडेंटिफाई किए थे निफ्टी में। एंड पहला हमको इस एरिया पे ट्रेड मिला था, दूसरा हमको यहाँ पर मिला था और तीसरा हमारा यहाँ पर मिला था। ओवरऑल देखा होगा तो तीनों ट्रेड काफ़ी अच्छे चले हैं। तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इन तीनों ट्रेड का पीछे का क्या रीजन था और कैसे हमने आइडेंटिफाई किया था। तो ये सब कुछ डिटेल में आपको बताऊँ तो वीडियो अंत तक देखिएगा। कि ऑप्शन चेन में देखो, आपको पता होना चाहिए कि बड़े लोग के जो प्लेयर हैं डेटा उनका क्या बता रहा है एंड बड़े प्लेयर कहाँ पर आप एंट्री कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको क्या करना, आपको देखना पड़ेगा। और आपको ये चीज़ें होती है, आपको करंट ऑर्डर आपको समझना पड़ता है कि मार्केट में करंट ऑर्डर कहाँ पर ओपन हो रहा है। वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम है वहीं पर हमको ट्रेड करना होता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रेड था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 9:40 पे एक ट्रेड मिलता है, जो कि 9:42, वही 9:40। इससे पहले जो आप देखोगे डिमांड जोन हमने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ करके भेजा था आप लोग, यहाँ पर आप देख सकते हो डिमांड जोन है, सप्लाई एरिया देट सप्लाई है। तो 22,000 आप देखोगे, जो आपका 22,000 आपका 300 का स्ट्राइक प्राइस है और उसी के पास आपका डिमांड जोन लेवल है। ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, क्योंकि इसी इसी एरिया से हम लोगों ने ट्रेड के लिए प्लान किया था। तो ये हमारा प्रीवियस डे का एनालिसिस था कि मैंने कल भी यहाँ पर बात किया था कि मार्केट जो होगी साइडवे होके ही मार्केट मोमेंटम करेगी, जो कि हुआ भी। ठीक है। साइडवे होके मोमेंटम होती है और उसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कल ही। यहाँ पर आप देखोगे ये वही एरिया है जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। 22,000 आपका 300 लेवल, ये आप देखो 22,300 लेवल और प्लस आपका ये अपना डिमांड जोन है। डिमांड जोन पे मार्केट क्या होती है, जब आपका हिट करती है लो के पास जाती है, देन अगेन मार्केट क्या होता है, अप डायरेक्शन मोमेंटम होता है डायरेक्शन में। ठीक है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे, ये क्लियरली आप देखोगे यहाँ से कंटिन्यू क्या है, बैक टू बैक आपका ग्रीन कैंडल बनाती है, यानी बायर्स की एंट्री होती है। जब दोबारा यहाँ पर रिट्रेसमेंट होता है तब जाके बायर्स अगेन इंटर होता है। तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि इस एरिया से मार्केट क्या होती है, मोमेंटम कर सकती है, यानी इस एरिया से मार्केट क्या होती है, मोमेंटम करके अब डायरेक्शन जा सकती है, क्योंकि ये न्यू ऑर्डर, राइट, ये न्यू ऑर्डर है। प्लस ये चीजें तो हमने कल आइडेंटिफाई किया था, आज तो किया नहीं था, राइट। तो जो आज हमने आइडेंटिफाई किया है वो हमने किया है इस एरिया, यानी नए ऑर्डर यहाँ पर ओपन हुए। और ये जो पूरा पट्टी आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये हमारा कल का प्रीवियस डे का आपका क्या था, आपका बायर्स एरिया था। प्रीवियस डे का ही बायर्स एरिया था। तो एक चीज तो क्लियर था कि प्रीवियस डे में बायर्स की होल्डिंग है और प्लस करंट डे पे मार्केट में नए आपका डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। इससे में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपकी बाइंग होना स्टार्ट हो रही है। तो आपको चाहिए स्ट्राइक प्राइस का कंफर्मेशन। तो 22,000 आपका कैसे है, 22,000 आपका 400 के आपका स्ट्राइक प्राइस है, और उसके वो नीचे जो स्ट्राइक प्राइस है आपका 22,000 आपका आपका 350 स्ट्राइक प्राइस है। यही दो स्ट्राइक प्राइस आपको चेक करना है कि बड़े प्लेयर की ऑर्डर कहाँ पर ओपन हो रहे हैं, राइट। आपका बड़े प्लेयर का ऑर्डर कहाँ पर ओपन हो रहे हैं। तो वापस हम लोग आते हैं यहाँ पर एंड चार्ट पे आते हैं। तो अब क्लियर आप देखोगे 22,400 पे ही आपका हाई बी वॉल्यूम आपका क्रिएट हो, यहाँ पर 9,70,000, यहाँ पर आपका 11,10,000 है। तो आपको क्लियरली यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और ये जो है शिफ्टिंग हो रही है, यानी ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर कोई न्यू ऑर्डर जैसे ओपन होता है, राइट, नए ऑर्डर मार्केट में ओपन होता है, तो ऐसे में क्या होता है, ये इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ का ऑर्डर जो कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, ये न्यू ऑर्डर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या आगे, यहाँ का जो ओपन ट्रस्ट यहाँ पर उठ का मतलब क्या है, न्यू ऑर्डर यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या इंक्रीज हो रहा है। और विथ वॉल्यूम मतलब ये एक्टिव में काउंट होता है, राइट। ये क्या होगा, ये एक्टिव ऑर्डर एरिया में काउंट होता है। तो यही सिंपल से हमने इसमें क्या किया था, प्लान किया था। और आप देखोगे मार्केट क्या हो, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट बाउंस होती है, और अच्छा खासा मार्केट क्या होती है, और एक बार नहीं बाउंस होती है, इसी डिमांड जो एरिया से एक बार नहीं, एक बार हो गया, दो बार हो गया, और यहाँ पर तीन बार, चार बार, देखो कि मल्टीपल टाइम मार्केट क्या हुआ, यहाँ से आपका बाउंस हुआ। आई होप आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर होगा कि कोई भी डिमांड जो लेवल, तो सिंपल मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि वॉल्यूम पे आप फोकस करोगे तो रिजल्ट आपको बेटर मिलेंगे। बस आपको ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका कंटिन्यू इंक्रीज होते रहना चाहिए, राइट। कॉन्ट्रैक्ट अगर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो वो एरिया क्या होगा, वो एक्टिव में काउंट होता है, यानी न्यू ऑर्डर में वो मार्केट ओपन हो रही है। ठीक है। न्यू ऑर्डर यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, क्योंकि हाई भी वॉल्यूम है आपका। पुट साइड आप देखोगे वॉल्यूम 11 लाख है, वहीं कॉल साइड में देखो 9,70,000, तो वॉल्यूम पुट साइड में ज़्यादा है। तो मार्केट कहाँ से बाउंस होगी, मार्केट क्या होगी, ऐसे में जो मार्केट होती है वो दोस्तों आपको क्या होगी, डिमांड जो से मार्केट बाउंस होगी, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, क्लियरली यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम एक्टिव है। तो ऐसे मार्केट क्या होगा, बुलिश के लिए मोमेंटम होगी। तो वही मेरा प्लान था, और हमने 22,200 की कॉल बाय किया था, 200 पर बाय किया था, और ये सारे रिजल्ट आप देख सकते हो, लोगों ने अच्छे खासे यहाँ पर प्रॉफिट बनाए, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉफिट है यहाँ पर। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि हर दिन जो होता है ना, हर दिन आप एक जैसा ट्रेड नहीं कर सकते हो, राइट। एक जैसे आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेड नहीं कर सकते हो।
आपको अलग अलग दिन आपको सिचुएशन समझनी होती है, राइट। सिचुएशन समझ के आप उस पर काम करोगे तो ही रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा। यहाँ पर क्लियरली हमने मेंशन किया कि बायर्स डिमांड जोन पर फुल एक्टिव है, जब जब फ्रेश डिमांड पर आए प्लान करो ओनली स्कैल्पिंग ट्रेड, क्योंकि मार्केट मूवमेंट नहीं कर सकती। मार्केट में से 100-200 पॉइंट का मोमेंटम नहीं आ सकता, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। 100-200 पॉइंट का मोमेंटम क्यों नहीं आ सकता मार्केट में, क्यों नहीं आ सकता, राइट। ये जानना जरूरी है। जब आपका स्कल्पिंग का मतलब क्या हो कि आपको क्लियर आपके माइंड में ये मेरे था कि सिर्फ स्कल्पिंग होने वाला है, मोमेंटम तो होने वाला नहीं है। अब देखो मोमेंटम क्यों नहीं होता है, उसका रीजन आप पहले समझ लो कि ऐसी मार्केट में स्कल्पिंग हम लोग कैसे ही पता कर सकते हैं। देखो हमने जो प्लान किया था वो इस एरिया में प्लान किया था, और उसके बाद देखो पूरी मार्केट साइड पे ही चला। तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किस दिन मार्केट आपका क्या होगा, मोमेंटम करेगा, किस दिन आपका आपका स्कल्पिंग हुआ। स्कल्पिंग इसलिए नहीं हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर नोटिस करो, जो सबसे बड़ा आपका वॉल्यूम हो या सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, दोनों की साइड आप देखोगे वहीं पर आपके क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, और दोनों के दोनों जो वॉल्यूम है आपका सबसे ज्यादा उसी स्ट्राइक पर से 22,400 पे। ऐसे में मार्केट क्या होती है, आपका जो होता है वो मोमेंटम नहीं करती है। क्या होता है, मोमेंटम नहीं करता है। ये चीजें आपका खास तौर ध्यान रखना है खासकर। या ऐसे 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 केसेस में मार्केट मोमेंटम नहीं करती है। या तो जो 100% सबसे बड़ा ओपन ट्रस्ट होता है, या तो आपका यहाँ पर हो, यानी एक साइड का आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो, दूसरी साइड कुछ दूर एरिया हो, तो जब गैप होगा मार्केट में तब मार्केट मोमेंटम करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, दोनों हो तो मतलब कॉल साइड एंड पुट साइड एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हो, तो ऐसे में आप सप्लाई एरिया और डिमांड एरिया से आप प्लानिंग कर सकते हो, राइट। आप सप्लाई और डिमांड एरिया से आप प्लानिंग कर सकते हो विथ बायर जोन एरिया में। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गया था 10 बजे मुझे कि सिर्फ स्कैल्पिंग ही करना है पूरा दिन, तो उसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पर देखोगे लोगों ने लॉसेस भी किया, लोगों ने रिकवरी किया सिर्फ स्कैल्पिंग की वजह, राइट। यहाँ पर क्लियर है दोस्तों, 5,000 के लॉस सीधा या आके प्रॉफिट में, तो क्या सिर्फ स्कैल्पिंग के ही द्वारा हो सकता है ये पॉसिबल, राइट। तो आपके पास क्लियर पिक्चर होगा तो आप ट्रेड कर पाओगे। एंड देन आप देख सकते हो 4 टाइम मार्केट क्या हुआ, उसी डिमांड जोन से बाउंस हुआ जिस डिमांड जोन पे हमने प्लान किया था। आगे हमने एक और सिचुएशन फाइंड किया था, एंड जब हमने सब लोग को बता दिया कि फोकस ऑन डिमांड जोन एंड फोकस डिमांड एंड सप्लाई जोन सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमने एनएससी वाली वेबसाइट का यहाँ पर स्क्रीन है 22,400 पे क्लियर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो वॉल्यूम है लगभग आपका 54 लाख का वॉल्यूम है, और अपोजिट साइड 58 लाख का वॉल्यूम है। देखो जो वॉल्यूम एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दोनों मतलब पुट और कॉल में दोनों जो वॉल्यूम है एक ही स्ट्राइक प्राइस सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये जो वॉल्यूम है आपका दूसरी स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं। कॉल साइड से जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो 22,400 पे है, एंड पुट साइड से भी अगर आप देखोगे 22,400। ऐसे में मैं क्लियर पिक्चर होती है मार्केट में कि आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ क्या कर सकते हो, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, कोई भी बड़ा ट्रेड आप नहीं निकाल सकते हो, राइट। जब तक कि मार्केट में गैप ना, जैसे 22,400 पे पुट साइड था आपका 54 लाख, ये जो 58 लाख का है ये कहीं होता 100-200 पॉइंट ऊपर से 22,600 पे 550 होता, तब मार्केट में 100-150 पॉइंट का मार्केट में जब गैप हुआ तब ऐसे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता है, और मार्केट में क्या होता है आपका 200, 250, 300 पॉइंट का मार्केट में मोमेंटम होता है, राइट, तब वो टूटता है। लेकिन जब दोनों तरफ से एक ही स्ट्राइक प्राइस से बाइंग सेलिंग हो तो ऐसे में सिर्फ सप्लाई और डिमांड जोन पे ही आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक हमने लास्ट में ट्रेड किया था, एंड कॉल 22,150 का कॉल यहाँ पर ट्रेड किया था लगभग 11:20 पे। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ उसके पीछे क्या रीजन था। ये वाला है, ये वाला जो आप ट्रेड देख रहे हो 11:20 पे। सेम देखो यहाँ पर हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, ना ही कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें हमने ऐड किया है। हमने क्या देखा, डिमांड जोन से मार्केट जब जब आ रही है आप देखो यहाँ पर देखा, जब जब मार्केट डिमांड जोन से आ रही है, जब जब मार्केट डिमांड जोन से मार्केट आप देखो बाउंस हो रही है, राइट। मैं 1 मिनट पे करके आप लोग को क्लियर पिक्चर आपको दिखाता हूँ जिससे आपको फुल्ली आइडिया हो जाए। क्लियर आप देखोगे मार्केट क्या क्या है, जब इस एरिया मार्केट आया एंड यहाँ पर आप देखोगे क्लियर आपका डिमांड जोन से मार्केट क्या हुआ, आपका यहाँ से बाउंस होना स्टार्ट हुआ। तो एक चीज मार्केट में क्लियर आती है कि ये जो पूरा का पूरा ग्रीन एरिया पट्टी आप देखो, ये प्रीवियस डे का बायर्स एरिया जिसमें आपका बाइंग किया गया है, और वॉल्यूम जो था वो कहाँ पर है आपका 22,400 पे, और 22,400 के नीचे क्या डिमांड जोन है। ऐसे में बायर्स क्या होगा, एक्टिव हो। और यही सिचुएशन आपकी प्रीवियस डे कल भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, 2 दिन यही सिचुएशन चली थी। तो सिंपल मैंने प्लान किया और आपका अपना अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस लेवल का टारगेट था, एंड हम लोगों ने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, राइट। हमने लोगों ने एग्जिट कर दिया। इसका मैं रीजन आपको दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए माइंड में कि कैसे आप देख सकते हो। देखो जो सिचुएशन है वो देखो सेम है,
राइट। सिचुएशन क्या है, सेम है। ये शिफ्टिंग वगैरह जो आप देख रहे हो ना, ये शिफ्टिंग ऐसे काम नहीं करती है, राइट। साइडवे जब एक डायरेक्शन में मार्केट का फ्लो होता है तब जाके आपकी जो शिफ्टिंग होती है तब काम करती है। ये जो शिफ्टिंग आप देख रहे हो या इससे पहले वाली जो मॉर्निंग वाली शिफ्टिंग देख रहे थे कि इसकी वजह से मार्केट मोमेंटम किया, माय डियर फ्रेंड्स 22,400 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है। ये शिफ्टिंग जो अप डायरेक्शन को हुई है ये तो हेल्प ही करेगा ना, यानी डिमांड से कोई भी बायर्स ऑर्डर यहाँ पर बाइंग करेगा तो वो अप डायरेक्शन के लिए वो हेल्प ही करे, क्योंकि यहाँ से ऑर्डर शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। यहाँ से ऑर्डर शिफ्ट हो रहे हैं तो सिर्फ आप क्या ही कर सकते हो, सिर्फ डिमांड जोन से आप प्लान कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 22,500 तक आप टारगेट रख सकते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। ठीक है, ये शिफ्टिंग मार्केट का फ्लो डिपेंड करता है कि मार्केट का फ्लो किधर है, उस तरफ से मार्केट क्या होती है, मोमेंटम करती है, शिफ्टिंग तक टारगेट रख सकते हो। लेकिन आज की मार्केट ऐसा था ही नहीं जिसकी वजह से आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो, है ना। तो सेकंड वाले चार्ट में भी देखोगे, एंड दोनों चार्ट में एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करना, यहाँ पर 9:40 पे ये चार्ट है, राइट। 9:40 का ये चार्ट है, एंड आप देखोगे 22,400 पे भी आपका, या देखो ओपन चेंज ओपन ट्रस्ट ऑन ओपन ट्रस्ट वॉल्यूम एंड ओपन ट्रस्ट एंड चेंज ओपन ट्रस्ट। सेम आप इस पे भी देखोगे, सेम इस ट्राइक प्राइस पे अगेन वॉल्यूम ओपन ट्रस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम ओपन ट्रस्ट एंड चेंज ओपन। कहीं पर भी आप देख रहे हो कि ऑर्डर एग्जिट हो रहा है, या कहीं पर भी आप देख रहे हो पोजीशन क्या ऊपर नीचे हो रही है, कहीं पर भी नहीं हो रही है, राइट। जब कहीं पर भी नहीं हो तो उसका आप एडवांटेज लो, आप उसका क्या कर सकते हो, एडवांटेज ले सकते हो, राइट। उसका आप क्या कर सकते हो, एडवांटेज लेते हो। एडवांटेज कैसे है आपका, सिंपल आपको प्रीवियस डे का सेम आपका बायर्स एरिया और ये करंट ऑर्डर आपको एरिया देखते रहना कि करंट ऑर्डर आपका मार्केट में कहाँ कहाँ से मार्केट क्या हो रही है, बाउंस हो रही है। बस उसी ऑर्डर एरिया में क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, राइट। उसी एरिया में आपको प्लान कर सकते। सेम आप कॉल साइड में भी जा सकते हो, आपका सेम आप पुट साइड में, दोनों डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते, यानी आपका जब भी मार्केट सप्लाई एरिया में जाए डाउन डायरेक्शन प्लान, जब डिमांड में आए तो आप डायरेक्शन के लिए प्लान करो। अब देखो ये जो दो ट्रेड आप देख रहे हो, ये हमने क्या किया था, ये हमने प्लान किया था एज ए डिमांड जो लेवल पे। लास्ट में हमको एक अच्छा सा सप्लाई एरिया पे मार्केट जाती है जो कि हमारा ये था, एंड ये वाली जब सप्लाई एरिया के पास जाती है मार्केट, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मार्केट होल्ड होना स्टार्ट हो गई है। ये देखो ये मार्केट होल्ड होना स्टार्ट हो गया, मार्केट अगेन एक डबल टॉप बना के मार्केट ब्रेक करे, तो जैसे ही इस अपना नेक लाइन देखो ऐसे बना, ये अपना एम पैटर्न नेक लाइन के पास आती है, तो सिंपल हमने यहाँ पर एक प्लान बनाता हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए, और आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा मार्केट क्या हुआ, साइड होने के बाद वो डाउन ही डायरेक्शन में क्या हुआ चला है, ये आप देखो क्लियरली मार्केट क्या है, 50 पॉइंट मार्केट क्या, अच्छा खासा मार्केट डाउन डायरेक्शन में चला। और ये चीज़ें यहाँ पर आप देखोगे हमने अपडेट भी किया था, एंड ये रहा आप देखोगे। तो जो मैं सप्लाई जोन एरिया की बात कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर आप देखोगे मैंने अपडेट भी किया 1 बजे, यहाँ पर चार्ट को अपडेट किया सप्लाई जोन ड्रॉ करके, एंड क्लियरली ये जो डोजी कैंडल आप देख रहे हो 5 मिनट का, इसी का हमने सप्लाई एरिया ये क्लियर। और यहाँ पर आप देखो तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था आपका, ये रहा नेक लाइन एरिया एम पैटर्न का, वहीं पर हमने प्लान किया था सिंपल एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, लगभग 20 रुपये का स्टॉप लॉस था। और मार्केट क्या हुआ, अगेन 20 रुपये का स्टॉप लॉस था, एंड 20 रुपये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आप देखोगे टारगेट भी दिया, अच्छा खासा मार्केट में, ये रहा अपना फाइनल आपका रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो। इस सप्लाई एरिया पर ट्रेड करने का जो रीजन था, सिंपल वही डेटा था, जिस डेटा को यूज करके हमने डिमांड जोन प्लान किया, देन अगेन जिस डेटा को यूज करके हमने प्लान किया, सेम इसी का उल्टा हमको करना था सप्लाई एरिया में। अब देखो ऐसा हमने इसलिए किया, एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करें, जो हमने इसमें ट्रेड किया तो एक कंडीशन यहाँ पर थी, और जब इसमें हमने ट्रेड किया तो एक कंडीशन थी, वो चीजें आप लोग नोटिस करना है यहाँ पर। एंड पहले वाले चार्ट में देखोगे जब हमने डिमांड जोन पे प्लान किया था तो मार्केट क्या थी, यहाँ पर शिफ्टिंग थी कॉल साइड से। एंड सेकंड वाले चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये अपना बॉटम एरिया में शिफ्टिंग है, लेकिन हमने इसमें डिमांड जोन पे प्लान किया था, ये ध्यान रखना। ये सेकंड वाले ट्रेड का चार्ट है, इस वाले ट्रेड का है, इस वाले ट्रेड का, राइट। इस वाले ट्रेड का ये वाला हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं, राइट। तो आप ये मत सोचना कि आपका जो शिफ्टिंग होता है, ऐसे में शिफ्टिंग नहीं काम करती है माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा पॉइंट को ध्यान रखना। शिफ्टिंग ऐसे में काम नहीं, शिफ्टिंग अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दोनों ऐसे ऑर्डर लगे हैं तो मार्केट सिर्फ सप्लाई डिमांड में आपका घूमती है। तो इजीली आप क्या कर सकते हो, आप इजीली आप सप्लाई एंड डिमांड पे प्लान कर सकते हो। 22,400 सिंपल अपना यही था कि जहाँ पर बाइंग सेलिंग दोनों हो रही थी, तो सिंपल आप सप्लाई एरिया यहाँ फाइंड करो, इसके नीचे आप डिमांड जो एरिया फाइंड करो, और वही केस आप देखोगे मार्केट में हुआ है। तो प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि आपको प्लानिंग क्या कर रहे हो, ऑर्डर कहाँ कहाँ पे लगे हैं, कहाँ पर नहीं लगे, उसके हिसाब से प्लान करोगे तो रिजल्ट आपको बेटर मिलेंगे दोस्तों। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से डेटा काम करता है। बाकी अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, वाई डाटा मास्टर क्लास, तो ज्वाइन कर सकते हो, ये सारा डिटेल में आप सीख सकते हो डेटा रीडिंग कैसे किया था।
तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा लाइव मार्केट में अपडेट पाने के लिए दोस्तों। थैंक यू।